अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वो करे बात तो बातों से खुशबू आए, वो करे बात तो बातों से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। नाज़रीन, आज हम उर्दू ज़बान और अदब के मासिर मंजरनामे के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, चूँकि आपको बखूबी इस बात का इल्म है कि उर्दू का मासिर मंजरनामा कुछ ख़ास तशफ़ी बख्श नहीं है, खुसूसन उनके लिए जिनका रोज़गार उर्दू ज़बान और अदब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक मखसूस सियासी और मजहबी फ़िक्र के परवरदा लोगों ने इसे एक ख़ास मिल्लत की ज़बान का लेबल चस्पा कर दिया है, जिस वजह से उर्दू मुख्तलिफ मसाइल की भींट चढ़ी हुई है। लेकिन अगर हम उर्दू ज़बान की लिसानी तारीख का जायज़ा लें तो ये बात बखूबी समझ में आती है कि उर्दू बरसगीर पाक हिंद की वाहिद ऐसी ज़बान है जिसे हम लिंग्वा फ्रैंका का दर्जा दे सकते हैं। बल्कि अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो ये एक कसीरुल लिसानी मुल्क है, और एक कसीरुल लिसानी मुल्क में किसी ख़ास या इज्तिमाई तहजीब की निशानदेही करना बड़ा मुश्किल होता है, एक कठिन मरहला होता है। इस एतबार से अगर हम हिंदुस्तान के इस कसीरुल लिसानी मुल्क को देखें तो हम किसी एक ज़बान को बतौर तहजीबी हवाला पेश नहीं कर सकते। मसलन अगर हम किसी से ये कहें कि आप हमें ये बताएं कि पंजाबी तहजीब की रिवायत हमें किस ज़बान में मिलेगी, या इसी तरह ये कहें कि हमें कश्मीरी तहजीब की रिवायत किस ज़बान में मिलेगी, तो हम बितरतीब पंजाबी और कश्मीरी ज़बान का नाम लेंगे। लेकिन यही सवाल अगर हमें हिंदुस्तान की इज्तिमाई तहजीब के हवाले से करना हो तो हम उर्दू के बगैर किसी और ज़बान का हवाला देने से कासिर होंगे, क्योंकि इसकी वजह यही है कि हर ज़बान अपनी अपनी इलाकायत की परतें लिए हुए फिर रही है। लेकिन उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हिंदुस्तान की इज्तिमाई तहजीब का हवाला है, और न सिर्फ हिंदुस्तान की तहजीब का इज्तिमाई हवाला है बल्कि ये ज़बान दूसरी ज़बानों के मुकाबले में ज़्यादा मुहज़्ज़ब, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा शीरी और हलावत वाली ज़बान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के एक मारूफ मुसन्निफ खुशवंत सिंह ने कहा है कि अगर आपको इश्क करना है तो उर्दू सीखिए, और अगर उर्दू सीखनी है तो इश्क कीजिए। वजह क्या है? वजह यह है कि उर्दू एक ऐसी जाजिब ज़बान है जिसमें आपको जमालियात की हलावतें मिलेगी। अब्बास ताबिश ने इसी मजमून को कुछ यूं अदा किया है कि चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। क्योंकि उर्दू जो है, उर्दू ज़बान एक, आप समझ लीजिए कि मोहब्बत, अगर हमें मुहज़्ज़ब डिक्शन का सहारा लेना हो तो हम उर्दू सरमाए अल्फाज की तरफ रुख करते हैं। उर्दू की इसी खूबी पर मनीष शुक्ला ने कहा है, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। आखिर पर तवालत से बचते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि उर्दू के मुस्तकबिल के हवाले से उर्दू वालों को कुनूतियत का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू की लिसानी तारीख में हम देखते हैं कि उर्दू कई नशीब व फराज से गुजरी है, लेकिन हमेशा ये ज़बान जिंदा व जावेद रही। और आज पूरी दुनिया शोरिशों और हंगामों में फंसी हुई ये दुनिया मोहब्बत की मुतलाशी है, और उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है, इसलिए इसकी मुताबिकत कभी कम नहीं हो सकती। बस हमें बदली और नाउमीदी से बचना चाहिए। मैं जावेद सबा के इस शेर पे इत्तिफाक करता हूँ कि एक ही फूल से 100 फूलों की खुशबू आए, एक ही फूल से 100 फूलों की खुशबू आए, और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।